बॉलीवुड इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है क्योंकि बॉलीवुड हर साल सबसे ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस भी करती है और रिलीज़ भी करती है और इसीलिए बॉलीवुड का रेवेन्यू जनरेशन भी सबसे ज़्यादा होना चाहिए और ऐसा था भी। लेकिन ओवर द टाइम बॉलीवुड का रेवेन्यू जनरेशन धीरे धीरे कम होता गया और 2022 आते आते सब कुछ बदल गया। 2022 में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के रूप में उभर कर सामने आई। उन्होंने उस साल मोर देन 50% रेवेन्यू जनरेट किया, वहीं बॉलीवुड ने सिर्फ 33% कंट्रीब्यूट किया। इसके अलावा एक और एस्पेक्ट है। नॉर्मली ये परसीव किया जाता है कि बॉलीवुड नॉर्थ इंडियन ऑडियंसेस को कैटर करती है, लेकिन ये बात भी गलत है। अगर आप बॉलीवुड मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के परसेंटेज ब्रेकअप को देखो तो आपको पता चला है कि किसी भी मूवी का ज़्यादातर कलेक्शन दो सेंटर से जनरेट होता है, नंबर 1 महाराष्ट्र और नंबर 2 दिल्ली। महाराष्ट्र से किसी भी मूवी का 35% रेवेन्यू जनरेशन होता है और दिल्ली से 20%। दैट मीन्स मोर देन 50% ऑफ रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम दीज टू सेंटर्स और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से लेस देन 50%। सो बॉलीवुड मूवीज़ साउथ में तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब नॉर्थ इंडियन ऑडियंसेस भी बॉलीवुड मूवीज़ से दूर रह रही हैं और इसीलिए नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि अनटैप्ड है और शायद इसीलिए अल्लू अर्जुन को जब अपनी नई मूवी पुष्पा 2 का प्रमोशन शुरू करना था तो उन्होंने बिहार के कैपिटल पटना से शुरू किया। पिछले 3-4 सालों में बॉलीवुड ढेर सारे कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म झेलती आ रही है, लेकिन फिर भी बॉलीवुड अपने आप को इम्प्रूव करने के बजाय अपने पीआर मशीनरी और फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जनरेट करने में लगी हुई है। अभी हाल ही में एक पिक्चर रिलीज़ हुई थी सिंघम 3, जो बॉक्स ऑफिस पे चली तो लेकिन अपना कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाई क्योंकि इस पिक्चर का बजट बहुत ज़्यादा था। अब इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने के बजाय बॉलीवुड वालों ने एक पीआर कैंपेन चलाया जिसके तहत इस पिक्चर के हीरो और डायरेक्टर दोनों ने ही मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे ढेर सारे इंटरव्यूज़ दिए जस्ट टू क्रिएट अ परसेप्शन दैट मूवी वॉज अ ब्लॉकबस्टर। लेकिन इसी बीच एक मूवी आई पुष्पा 2 जिन्होंने बॉलीवुड के पीआर मशीनरी की धज्जियाँ उड़ा दी। पुष्पा 2 एक साउथ इंडियन मूवी है, वही सिंघम 3 एक हिंदी मूवी थी। पुष्पा 2 में स्टार है अल्लू अर्जुन, जो साउथ इंडिया में तो बहुत बड़े स्टार हैं, पर बॉलीवुड में उनकी बस एक ही मूवी रिलीज़ हुई है। वहीं दूसरी तरफ सिंघम 3 में बॉलीवुड के सारे दिग्गज मौजूद थे। इसके अलावा सिंघम 3 एक फेस्टिव सीज़न में रिलीज़ हुई थी, वहीं पुष्पा 2 एक नॉन हॉलीडे रिलीज़ थी। लेकिन इन सब फैक्टर्स के बावजूद पुष्पा 2 में सिर्फ हिंदी वर्जन में सिंघम 3 को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। ये इस बात को दर्शाती है कि इतने सारे बॉलीवुड स्टार होने के बावजूद भी नॉर्थ इंडियन ऑडियंसेस भी साउथ इंडियन सिनेमा को ही प्रेफर कर रहे हैं। अब ऐसा आखिर क्यों है कि इतने सारे क्रिटिसिज्म के बाद भी बॉलीवुड वाले अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर रेवेन्यू ड्रॉप हो रहा है तो इसमें लॉस बॉलीवुड वालों का ही है। कुछ लोगों का कहना है कि बॉलीवुड एक आइडेंटिटी क्राइसिस के फेज से गुजर रही है और ये एक बहुत बड़ा झूठ है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस वाली बात बॉलीवुड वालों ने खुद ही फैला रखी है ताकि वो पब्लिक से कुछ सिंपैथी गेन कर सके। इन रियलिटी बॉलीवुड का कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं हुआ है, बल्कि बॉलीवुड वालों का रियल आइडेंटिटी पूरी तरह से रिवील हो चुका है। देखिए, बॉलीवुड वाले हमेशा से ही मोरली करप्ट है, लेकिन वो अपनी इस आइडेंटिटी को हमेशा छुपा कर रखते थे। वो अपनी मूवीज़ के थ्रू वही कहानियाँ बताते थे जो कॉमन पीपल के मोरालिटी को मैच करता था। लेकिन बॉलीवुड के करंट जनरेशन ने एक नया ट्रेंड शुरू किया। उन्होंने अपने मोरल करप्शन को अपनी मूवीज़ के थ्रू लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि यंग जनरेशन स्टार्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं एंड सूनर और लेटर दे विल ऑल्सो बिकम मोरली करप्ट। और शुरू में ऐसा हुआ भी, लेकिन ओवर द टाइम लोगों को ये रियलाइज़ हुआ एंड दे मूव बैक। लेकिन सिर्फ यही रीज़न नहीं है बॉलीवुड के मूवीज़ में वो कंटेंट का आने का।
इसके अलावा एक और रीज़न है और वो रीज़न है फंडिंग। जैसे कि 90s में जब तक मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज था, तब तक मूवीज़ में अंडरवर्ल्ड का ही पैसा लगा रहता था और इसीलिए जो कहानियाँ बनाई जाती थी वो इस नैरेटिव को ध्यान में रख के बनाई जाती थी कि अंडरवर्ल्ड डॉन जो है वो बुरे आदमी नहीं है, बल्कि वो सिस्टम के सताए हुए आदमी है। ठीक उसी तरह से आज के समय में सिर्फ उन्हीं मूवीज़ को आसानी से फंडिंग मिल जाती है जिसमें एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा हो, हिंदूफोबिक कंटेंट हो या फिर मॉडर्निज्म के नाम पे इमोरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाता हो। और ये फंडिंग प्रोवाइड करती है वो कंट्रीज़ जो इंडिया के कॉम्पिटिटर हैं और वो नहीं चाहते कि इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे अपना कोई दबदबा बनाए, और इसीलिए वो मोरली करप्ट कंटेंट को इंडियन यूथ तक पहुंचाना चाहते हैं। इंडियन यूथ मोरली करप्ट होगा और देश वीक बनेगा। लेकिन ये सारी बातें तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं और लोगों को काफ़ी अच्छे से पता है, फिर भी बॉलीवुड अपने आप को क्यों नहीं बदलता? इसके पीछे 3 रीज़न्स हैं और ये तीनों रीज़न एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड है। देखिए, बॉलीवुड का धंधा जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चला आ रहा है। दैट मीन जो लोग आज रूल कर रहे हैं बॉलीवुड को, वही पहले भी रूल किया करते थे। उन्होंने एक तरह की मोनोपोली क्रिएट कर रखी है और वो चाहते हैं कि ये मोनोपोली कंटिन्यूड रहे। अब जो पहले के बॉलीवुड वाले थे उनको भारत के बारे में पता था, इसीलिए वो जो भी मूवीज़ बनाते थे वो कॉमन मैन रिलेट कर पाता था और इसीलिए पिक्चरें चला करती थी। अब आज का जो करंट जनरेशन है बॉलीवुड का, उन्हें भारत के बारे में कुछ नहीं पता, वो पूरे अंग्रेज हैं और वो भारत के बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें इंडियन कल्चर और सभ्यता से नफ़रत है। तो अब वो करे तो करे क्या? इसीलिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वो आउटसाइडर को अंदर आने दें। लेकिन अगर वो आउटसाइडर बहुत टैलेंटेड रहा तो ओवर द टाइम हो सकता है कि उन्हें ओवर पावर कर ले। इसीलिए वो सिर्फ उन्हीं आउटसाइडर को एंटर करने देते हैं जो कि स्लेव मेंटालिटी का हो, और जब वो रेबल बने तो उसे उठाकर फेंक देते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 सुशांत सिंह राजपूत, जिसके बारे में सबको पता है कि उन्हें कैसे हटाया गया। नंबर 2 प्रियंका चोपड़ा, जिन्हें बॉलीवुड ने शुरू में तो बहुत सपोर्ट किया और वो काफ़ी टैलेंटेड भी थी, लेकिन सडनली बॉलीवुड ने उन्हें बैन कर दिया फॉर द ऑब्वियस रीज़न। और इसीलिए बॉलीवुड नेपोटिज्म को भी प्रमोट करता है और जस्टिफाई भी करता है। इसके अलावा एक और रीज़न है जो इनकी मोनोपोली वाली इंटेंशन को प्रोटेक्ट करता है, और वो है मल्टीपल एवेन्यू ऑफ रेवेन्यूज़। आजकल बॉलीवुड वालों के पास रेवेन्यू सिर्फ थिएटर रन से नहीं आता, बल्कि मल्टीपल एवेन्यू से आता है। फॉर एग्जांपल सैटेलाइट, म्यूज़िक राइट, OTT। और इसीलिए बॉलीवुड वाले पूरे इंडिया को छोड़कर सिर्फ गिने चुने सेंटर्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मूवीज़ वो बना रहे हैं वो चल सकती हैं एंड एट द सेम टाइम वहाँ टिकट के प्राइसेस 8 टाइम्स से 9 टाइम्स ज़्यादा है नॉर्मल सिटीज़ से। सो इसीलिए बॉलीवुड ऐसे कंटेंट बना रहा है जिसकी फंडिंग आसानी से हो सके और वो गिने चुने सेंटर्स पे चला के ही अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सके। इसके अलावा उनके पास मल्टीपल एवेन्यूज़ से रेवेन्यूज़ जनरेट होते हैं, एंड दैट इज़ ऑल बॉलीवुड वांट, मनी, मनी एंड ओनली मनी।